शुभ प्रभात। जय मसीह की सभी को। आप सभी का प्रतिदिन के वचन में स्वागत है। आज का वचन लिया गया है सपन्या उसका 3 अध्याय उसका 17 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरा प्रभु परमेश्वर तेरे मध्य में विराजमान है। वह महायोद्धा है, वही विजय प्रदान करता है। वह तुझसे प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। वह अपने प्रेम में तुझे पुनः संजीव करेगा। तुझे आनंदित देख उत्सव के दिन की तरह वह आनंद विभोर हो उठेगा। मैं तुझसे विनाश को दूर करूँगा, जिससे तुझे उसके कारण अपमान न सहना पड़े। आमीन। प्रिय विश्वासियों, हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे मध्य उपस्थित है। हम चाहे उनको महसूस कर पाएँ या ना पाएँ, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर सर्वदा हमारे संग रहता है। वो हमारे हृदय में वास करना चाहता है। वो एक महायोद्धा के स्वरूप है। वो हमें विजय प्रदान करता है। जो लड़ाई हम आत्मिक जीवन में लड़ते हैं, उस लड़ाई में वो हमें विजय देता है। हम बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं कि हम संसार में क्यों नहीं सफलता को पा रहे हैं, हम संसार में क्यों नहीं और विद्वान हो रहे हैं। लेकिन हमारा लड़ाई इस संसार से नहीं है। इस संसार में विजय पाने के लिए हमें नहीं लड़ना है, हमें लड़ना है शैतान से। उस आत्मिक दुनिया में हमें जीत हासिल करना है, जिसका महायोद्धा हमारा परमेश्वर है। अगर हम उस युद्ध में जीत जाते हैं तो हम सदा सर्वदा परमेश्वर के संग हो पाएंगे। जब हम परमेश्वर के संग होते हैं तो वचन कहता है कि पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, वो आनंदित रहेगा और वो अपने प्रेम में हमें क्या करेगा, एक नया जीवन देगा। जो भी बातें हो चुकी है, जो भी गलत चीज़ें हमारे जीवन में घट चुकी हैं, वो सब बातें पुरानी हो जाएगी। वो हमें एक नया जीवन देगा, सब कुछ बदल जाएगा। हम परमेश्वर में निर्भर होते हुए, उनके राह पे चलते हुए एक नए जीवन को जी पाएंगे। तभी वो हमें जब आनंदित देखेगा तो परमेश्वर के पास एक उत्सव का दिन होगा। क्योंकि वचन कहता है, अगर कोई परमेश्वर में है तो वो नया जीवन पाता है और स्वर्ग में उसके लिए आनंद मनाया जाता है। तो प्रियो, हम कैसे जीवन जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर में आनंदित हैं? क्या हम उनको अपने योद्धा के स्वरूप स्वीकार किए हैं? क्या हम आत्मिक जीवन में जीत रहे हैं? क्या उस लड़ाई में हम शैतान से अव्वल हैं? अगर नहीं तो प्रियो, हमें वचन मनन करना है, हमें और शक्तिशाली बनना है और परमेश्वर से सहायता मांगना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो हमसे विनाश को दूर कर देगा, ताकि हम किसी भी रूप में अपमानित ना हो, हमें अपमान सहना ना पड़े। परमेश्वर हमें इतना चाहता है, वो हमसे इतना प्रेम रखता है, वो सदा सर्वदा हमारे संग रहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता। धन्यवाद पिता, जो आप हमें विजय प्रदान करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें सहायता मदद कीजिए कि हम उस विजय को प्राप्त करके एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। पिता धन्यवाद देते हैं पिता सारी आशीषों के लिए। इस पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। सभी के संग रहिए, सभी को रक्षा कीजिए पिता। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के समक्ष मांगता हूँ। आमीन।